we discuss the chapter 1 fundamentals of computer. लेवल 1 आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो लेवल 1 के होंगे. ओके, नंबर 1 द कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल्स द. जो कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या कंट्रोल करती है? वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन द कंप्यूटर, फ्लो ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर, परफॉर्मेंस ऑफ ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. देखिए, कंट्रोल यूनिट क्या करती है? वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, वो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड्स होते हैं उसका काम करती है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, या फ्लो ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, या परफॉर्मेंस ऑफ ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. तो वो करती है, जो कंट्रोल यूनिट होती है वो जितने भी कंट्रोलिंग एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल यूनिट करती है. तो परफॉर्मेंस ऑफ ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर डन बाय कंट्रोल यूनिट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस. हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है. द आउटपुट दैट इज प्रिंटेड ऑन द पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. जो आउटपुट प्रिंट होता है पेपर में उसको हार्ड कॉपी कहते हैं. यस, जो आपका जैसा आप प्रिंट आउट निकालते हैं ना तो उसको कहते हैं हम हार्ड कॉपी. ठीक है, जो मतलब हैंड रिटन होता है उसको हार्ड कॉपी, मतलब वो आपको दिख रहा है कॉपी में तो वो हार्ड कॉपी है. और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जो आप कोई पेन ड्राइव में लेते हैं या कंप्यूटर में जिसको देखते हैं वो होता है सॉफ्ट कॉपी. जो आप कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं, मॉनिटर में देखते हैं, वो होता है सॉफ्ट कॉपी. ओके. सेकंड, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल सिग्नल. तो ये बोल रहा है कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है सिग्नल्स को, मैकेनिकल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है. नो, कंप्यूटर बाइनरी सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है. कंप्यूटर किसको कहता है? बाइनरी सिग्नल्स को. बाइनरी सिग्नल्स क्या होते हैं? 0 एंड 1. तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन बी क्या है? इनकरेक्ट. अब देखिए सी भी देखते हैं. स्टोरिंग द डेटा ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टोरेज और मेमोरी. जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है उसको स्टोरेज और मेमोरी कहते हैं. यस, दिस इज करेक्ट. डी, द रिजल्ट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. देखिए, जो हमें कंप्यूटर की मॉनिटर में जो हमें रिजल्ट दिखता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन ए माइक्रोफोन, माइक्रो कंप्यूटर. इसमें से क्या जो है माइक्रो कंप्यूटर में यूज होता है? देखिए, ये भी क्या है? ये भी एक तरह की सीडी है, ये भी कैसेट्स है, ये भी सीडी है, या ऑल ऑफ दीज. माइक्रो कंप्यूटर जो आजकल के कंप्यूटर्स होते हैं या उनको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर. ये जो कैसेट्स वगैरह ये सीडीज़ हैं ये बहुत पुराने टाइम पे लगती थी. ये कैसेट्स भी पुराने टाइम पे चलती थी. और अभी क्या चलती माइक्रो कंप्यूटर में क्या लगता है? सीडीज़. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. आई एम यूज टू टॉक एंड गिव वर्बल कमांड्स टू द कंप्यूटर. आई एम डैश. ये हम इससे बात कर सकते हैं और कमांड्स दे सकते हैं कंप्यूटर को. तो क्या होगा? तो क्या ऑप्शन करेक्ट है? देखिए, इंटेल का कोर का, और ये सीपीयू, ये माइक्रोफोन या माउस, किससे आप कमांड दे सकते हैं? माइक्रोफोन से. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. द गिवन इमेज शोज दैट कंप्यूटर आर यूज्ड. जो ये इमेज दी गई है ये शिप है. अब देखते हैं क्या है कुछ. इन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, इसमें फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है कंप्यूटर टू सेंड रडार सिग्नल्स. रडार सिग्नल्स सेंड करने के लिए यूज़ होता है. इन लॉन्चिंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए. इन डिज़ाइन कंप्यूटराइज कार. तो देखिए, शिप में क्या चाहिए होते हैं हमको? जो कंप्यूटर यूज़ होता है वो करता है रडार सिग्नल्स को सेंड करता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स. जो बैंक में कंप्यूटर यूज होता है उसका क्या मतलब बैंक्स के लिए क्या यूज है? बैंक इशू ओनली डेबिट कार्ड्स. बैंक डेबिट कार्ड इशू करता है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ठीक है. बैंक इशू मंथली स्टेटमेंट्स. बैंक जो इशू करता है मंथली अकाउंट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वो होती है जो स्टेटमेंट मतलब आपने पूरे मंथ में जो भी ट्रांजैक्शन की होती हैं. देखिए, आपने अपने अकाउंट से पैसे निकालते हैं या पैसे डालते हैं तो उसको कहते हैं, और जो वो जहाँ भी स्टोर होता है उसको स्टेटमेंट कहते हैं. ठीक है. बैंक गिव्स डिटेल ऑफ मनी डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन. जो बैंक उनकी डिटेल रखता है जो आपने पैसे जमा किए हैं और निकाले हैं, या नन ऑफ दीज.
या इसमें से कोई भी नहीं। तो इसमें से इनकरेक्ट क्या है, बैंक इशू ओनली डेबिट कार्ड। देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है, एटीएम कार्ड। तो ये कह रहा है कि बैंक ओनली डेबिट कार्ड इशू करता है, तो एक कंप्यूटर जो है डेबिट कार्ड इशू नहीं करता। डेबिट कार्ड तो देखिए आपने अपने फादर के पास एक कार्ड देखा होगा ना, जिससे एटीएम से पैसे निकालते हैं, वो होता है डेबिट कार्ड। तो वो कंप्यूटर नहीं करता, बाकी काम कंप्यूटर करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर हेल्प साइंटिस्ट इन। कंप्यूटर हेल्प करता है साइंटिस्टों को लॉन्चिंग रॉकेट्स, सर्फिंग इन साइबर कैफे, प्लेइंग गेम्स, बोथ ए एंड सी। साइंटिस्ट क्या साइंटिस्टों को कैसे हेल्प करता है, वो क्या करते हैं, उससे रॉकेट लॉन्च करते हैं। ओके। नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कंप्यूटर आर नॉट यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। इसमें से किससे एंटरटेनमेंट पर्पज से यूज़ नहीं होता। देखिए प्लेइंग एंड रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स, हम गाने बजाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो ये एंटरटेनमेंट का पार्ट है। ड्राइंग पिक्चर्स, जब हम बोर हो जाते हैं तो हम पिक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये भी एंटरटेनमेंट का पार्ट। पब्लिशिंग बुक, देखिए बुक को पब्लिश करना, तो दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। इसमें से कौन सा जो है माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। देखिए आप ये देखिए, ये कंप्यूटर है, ये फ़ोन है, ये लैपटॉप है। देखिए इसमें से कौन जो है माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन है इनमें से, देखिए इसमें से ये सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं। देखिए कंप्यूटर भी ये जो है माइक्रो कंप्यूटर है, और फ़ोन भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, और ये लैपटॉप भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, ऐसे टैब भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। सो ऑल ऑफ दीज, इसके आंसर क्या होंगे, सब इसी के ऑप्शन है। सो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन स्कूल कंप्यूटर आर यूज्ड। स्कूल में जो कंप्यूटर किस तरीके से यूज होता है, टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ पेशेंट्स। मेडिकल रिपोर्ट्स पेशेंट की बनाने के लिए। क्या स्कूल में पेशेंट्स होते हैं, नो, सो दिस इज इनकरेक्ट। बी, टू डायग्नोज डिजीज़ को डायग्नोज करने में, नो, स्कूल में कोई हम किसी बीमारी को डायग्नोज थोड़ी करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट और टीचर का रिकॉर्ड रखने के लिए, येस दिस इज करेक्ट। स्कूल में क्या करते हैं, टीचर और स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, या और जो भी काम होते हैं वो करते हैं कंप्यूटर में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग जम्बल वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। इसमें से कौन सा जम्बल वर्ड कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए ये क्या है, PNUIT, तो इसका फुल फॉर्म है इनपुट। सो इनपुट, तो कंप्यूटर में हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, फिर उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है, तो इनपुट तो उसका पार्ट है। और देखिए ये क्या है, SRPCO, ये है प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस। तो प्रोसेस भी क्या है, ये भी कंप्यूटर का एक टर्म है। ये क्या है, TENIS, तो ये है इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट। हम देखिए इंसर्ट कंप्यूटर में कमांड भी होती है, और हम उसमें CD इंसर्ट करते हैं, या हम पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं, तो ये भी उसका एक टर्म है। नेक्स्ट इज THROWR, तो ये है थ्रो, THROW, तो थ्रो मीन्स होता है फेंकना, ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, सो थ्रो इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डैश कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द मेमोरी, द ALU एंड द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन के मूवमेंट, जैसे हमारा कोई इंफॉर्मेशन मूव कर रही है आपका मेमोरी से ALU में या अदर पार्ट्स, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। जितना भी कंट्रोलिंग का काम होता है वो कंट्रोल यूनिट करती है, और जितने एक्शन परफॉर्म होते हैं तो वो सब हमारी कंट्रोल यूनिट करती है। द टेक्स्ट शोन इन द मॉनिटर इज कॉल्ड, जो ये टेक्स्ट इसमें शोन हो रहा है हमारे मॉनिटर की स्क्रीन में, ये क्या है, डेटा है, प्रोसेसिंग है, फैक्ट है, ऑल ऑफ दीज, क्या है ये, तो ये क्या है जो हमें दिख रहा है, ये हमारा डेटा है,
ठीक है, प्रोसेसिंग तो इंटरनल होती है, वो हमें कभी दिखाई नहीं देती। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। द टर्म ब्राइटनेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। जो ब्राइटनेस टर्म है वो किससे रिलेटेड है? देखिए, इससे, 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 इससे। बताइए, ये तो आपको पता होगा कि ब्राइटनेस क्या होती है। देखिए, जैसे फ़ोन में भी ब्राइटनेस होती है ना, तो वैसे ही कंप्यूटर में भी ब्राइटनेस होती है। तो ये हमारी मॉनिटर स्क्रीन है, इसमें भी ब्राइटनेस हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। अमंग द गिवन डिवाइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड वाया कंप्यूटर्स USB पोर्ट और USB केबल्स। इसमें से कौन सी जो डिवाइस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकती है USB पोर्ट या USB केबल से? बताइए। तो देखिए, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे। देख रहे, डायरेक्टली USB पोर्ट से कौन कौन कनेक्टेड हो जाते हैं? एक देखिए, हम टैब को भी करते हैं, फ़ोन को भी करते हैं, और ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को भी करते हैं। और ये जो प्रोसेसर होता है इसको नहीं करते हैं, और ये उसके अंदर की चिप होती है तो इसको भी नहीं करते हैं। तो हम टैबलेट को कर सकते हैं, फ़ोन को कर सकते हैं, पेन ड्राइव को कर सकते हैं। तो देखिए 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 किस में है? सॉरी, 1, 2 और 5, 1, 2, 3, 1, 2, 5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड एज पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर। इसमें से पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर कौन है? पोर्टेबल मतलब जिस चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो देखिए, इन तीनों में से कौन पोर्टेबल है? बताइए। पोर्टेबल मतलब जिस चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो देखिए, एक हम इसको ले जा सकते हैं, और कंप्यूटर को तो हम बार बार इधर से उधर नहीं ले जा सकते ना, और टैबलेट को भी ले जा सकते हैं। तो 1 and 3, सो 1 and 3, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। टू deselect a highlighted icon on desktop as shown in the given image you should dash। देखिए, कोई हमें हाईलाइट, जो एक हाईलाइटेड आइकन होता है ना डेस्कटॉप में, तो हमें उसे डीसेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रेस द एस्केप की, हमें एस्केप की प्रेस करनी होगी। क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑन द डेस्कटॉप, उसकी एम्प्टी एरिया में कहीं भी क्लिक कर देंगे। विगल द माउस, या माउस को विगल करना पड़ेगा, या प्रेस द कंट्रोल की, या हमें कंट्रोल की को प्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें किसी चीज़ को डीसेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है? हम यहाँ पे ऐसे ही प्रेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो हमारा वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। हमें करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। तो देखिए, ये है LCD मॉनिटर, ये है CRT मॉनिटर, ये है लैपटॉप, ये है कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। तो हमें करेक्ट मैच बताना है कि करेक्ट मैच कौन सा है। देखिए, ये तो आपको पता होगा करेक्ट मैच क्या है। यही करेक्ट मैच है। ये LCD कंप्यूटर है। जो फ्लैट सरफेस वाले कंप्यूटर होता है उनको LCD कंप्यूटर कहते हैं। सॉरी, LCD मॉनिटर, ये केवल ओनली मॉनिटर है ना, इसको अगर इसके आगे CPU वगैरह भी लगे होते तो LCD कंप्यूटर हो जाता। ओके, सो यही करेक्ट मैच है, बाकी सब इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19। एन इमेज ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर इज शोन हियर। एक माइक्रो कंप्यूटर की यहाँ पे इमेज दी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट। तुम इससे क्या समझते हो? अ स्मॉल कंप्यूटर विद अ माइक्रो प्रोसेसर, एक छोटा कंप्यूटर माइक्रो विद अ माइक्रो प्रोसेसर। अ कंप्यूटर यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू रिसर्च अबाउट माइक्रो टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर यूज होता है, साइंटिस्ट करते हैं इसको रिसर्च के लिए। अ कंप्यूटर विच इज़ डेवलप्ड बाय मर्जिंग टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो जिसमें टू मेन फ्रेम कंप्यूटर मर्ज हैं। या कंप्यूटर यूज फॉर रोबोटिक्स, ये रोबोटिक्स के लिए यूज़ होता है। तो ये है अ स्मॉल कंप्यूटर विद ए माइक्रो प्रोसेसर। जो एक कंप्यूटर होता है उसके अंदर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।